नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ हाई स्टडी आईएएस पर। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024-25 के पेपर 101 जिसका टाइटल है बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, इसके यूनिट 3 बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था अर्थात चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। यह पहला पार्ट है। इसमें जो है कि पहले पार्ट में टोटल जो है आप लोगों के 101 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस को रखा गया है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। चलिए, इसके पहले हम लोग यूनिट 1 और यूनिट सेकंड को देख चुके हैं दो वीडियो में। यह यूनिट 3 का पहला पार्ट है। ठीक, अगर इसके पहले आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों तक जरूर शेयर कर दें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक, क्वेश्चन 1 से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को नहीं प्रदान करता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का मूल अधिकार। जो भारतीय प्रजातंत्र है, भारतीय संविधान में जो संपत्ति का अधिकार है, इसे मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा तेजी के साथ देखेंगे क्योंकि आप लोगों का पेपर भी है। तो चारों ऑप्शन को जो है कि बहुत कम ही डिस्कस किया जाएगा, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहीं डिस्कस किया जाएगा, बाकी जो राइट आंसर है उसको डिस्कस करते हुए चला जाएगा आगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, 20वीं शताब्दी को किसने बालक की शताब्दी कहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रो एंड क्रो महोदय द्वारा जो है 20वीं शताब्दी को जो है बालक की शताब्दी के रूप में कहा गया है। किसके द्वारा? क्रो एंड क्रो द्वारा। इन्होंने क्या कहा है कि जो 20वीं शताब्दी है यह बालक की शताब्दी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एडोलसेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेनले हॉल द्वारा जो है ये एडोलसेंस नामक पुस्तक को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिवार एक साधन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार एक जो है अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो सबसे पहले अपने परिवार से ही, अपने घर से, अपने माता पिता से ही जो है वो शिक्षा प्रारंभ करता है। तो इसलिए परिवार एक साधन है, यह अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। कौन? परिवार। क्वेश्चन नंबर नोट में दिया हुआ है, सामाजिकरण की औपचारिक संस्था स्कूल है, जबकि सामाजिकरण की जो अनौपचारिक संस्था है वो परिवार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अनौपचारिक संस्था है वो क्या है? परिवार। जो औपचारिक संस्था है वो स्कूल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कहा है किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेनले हॉल महोदय द्वारा ही ये बात कही गई है कि किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? एडोलेसेंस। ठीक, किशोरा अवस्था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, किशोरा अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात किशोरावस्था में शीघ्र शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन देखने को मिलता है बालक के अंदर, कामुकता की भावना तीव्र हो जाती है, बौद्धिक विकास जो है कि किशोरावस्था में बालक का तीव्र हो जाता है। तो ये सभी जो है किशोरावस्था की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे गहन एवं महत्वपूर्ण सामाजिकरण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरा अवस्था के दौरान। बालक जब किशोरावस्था में होता है तो उसका सामाजिकरण जो है सबसे तीव्र गति से होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिकरण में सामाजिक भिन्नता के कारण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात सामाजिकरण में सामाजिक भिन्नता के जो कारण हैं वो हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक विविधता। ये सभी जो है सामाजिकरण में जो है सामाजिक भिन्नता के कारण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल्यावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बाल्यावस्था है इसमें जो है बालक में समूह की भावना का डेवलपमेंट होने लगता है और बहुत तीव्र गति से होता है। तो जो बाल्यावस्था है वो समूह की भावना का विकास जो है बाल्यावस्था में होता है। ठीक, कुछ नोट में दिया हुआ है कि बाल्यावस्था को गिरोह अवस्था भी कहा जाता है। ठीक, समूह अवस्था और बाल्यावस्था को गिरोह अवस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं।
साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में। जो साथी होते हैं, जो फ्रेंड होता है, उनका सर्वाधिक प्रभाव जो है वो किशोरावस्था में देखने को मिलता है बालक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी.एन. झा द्वारा यह कहा गया है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, किशोरों में भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोधन के माध्यम से जो है किशोरों में भावनाओं को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सामाजिकरण के द्वितीय कारण के रूप में जाने जाते हैं उन्हें स्कूल और पड़ोस माना जाता है, अर्थात आपके आसपास का क्षेत्र और स्कूल, ये आपके सामाजिकरण के द्वितीय कारक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात निरीक्षण, तुलना और पृथक्करण, इन सभी के माध्यम से बालक जो है प्रत्यय का निर्माण करना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए और बी दोनों, अर्थात निर्देशन और परामर्श, ये दोनों ही किशोरावस्था में जो है विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किशोरावस्था में बालक के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो है निर्देशन, डायरेक्शन और परामर्श। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी समस्या किशोरावस्था की समस्या नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिपक्वता। जो इमोच्योरिटी है, अपरिपक्वता है, वो किशोरावस्था में नहीं रह जाती या कोई समस्या नहीं होती है, जबकि विद्रोह की भावना, काम भावना, कल्पनाशीलता, ये सभी विशेषताएं होती हैं किशोरावस्था में बालक के अंदर। विरोधी मनोभाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है किशोरावस्था में, यौन काम संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है, कल्पनाशील क्रियाओं की समस्या उत्पन्न हो जाती है किशोरावस्था में बालक के अंदर, स्वतंत्रता की समस्या उत्पन्न हो जाती है, बालक बहुत ज़्यादा रोक टोक को पसंद नहीं करता किशोरावस्था में, स्थिरता एवं समंजन की समस्या जो है कि उत्पन्न हो जाती है, प्रबल जिज्ञासा की समस्या हो जाती है, उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं उठने लगती हैं, आत्मगौरव की समस्या होती है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आने लगती है, आत्मनिर्भरता की समस्या होती है, उसे ये चिंता होने लगती है कि हम कब से घर से पैसा लेना बंद कर दें, हम अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हो जाएं, व्यवसाय चयन की समस्या होती है, क्योंकि यहीं से जो है कि बालक के वास्तविक जीवन का प्रारंभ होता है जो किशोरावस्था है। समायोजन की समस्या होती है, अपने आसपास पड़ोस, रिश्तेदार और जो अपने ग्रुप होते हैं उनमें किस तरीके से सामंजस्य बैठा है, इन सब की समस्या जो है किशोरावस्था में उत्पन्न हो जाती है बालक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 70 है, मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर होता है उडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो 15 से 20 वर्ष का कार्यक्रम है, यह उडवर्थ का ऐसा मानना है कि जो 15 से 20 वर्ष का कार्यकाल है, इसमें जो है बालक के मानसिक विकास की जो उच्चतम सीमा निर्धारित मानी जाती है, कि वुडवर्थ ने ऐसा माना है कि जो 15 से 20 वर्ष की आयु है बालक की, इसमें उसका मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है और सबसे अधिक होता है। ठीक। एलिस क्रो के अनुसार किशोर का चिंतन बहुधा शक्तिशाली पक्षपातों और पूर्व निर्णयों से प्रभावित होता है। ठीक, पूर्व निर्णयों से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इम्यूवेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तेजित होना। जो इमोशन शब्द है इसका जो अर्थ होता है वो उत्तेजित होना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण के कितने स्तर हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉनसन महोदय ने सामाजिकरण के 4 स्तर को बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यह परिभाषा किसने दी है? सामाजिकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉनसन महोदय का ही यह परिभाषा है कि सामाजिकरण जो है वो समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बालक के सामाजिकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात बालक के सामाजिकरण में उचित शिक्षा का अभाव, मानसिक अस्वस्थता, हीन भावना, ये सभी जो है उसके बालक के सामाजिकरण में बाधा पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को जो हो जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखना है। किसको? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस अवस्था को निर्माणकारी काल भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रख लीजिए। बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल्यावस्था को ही जो है मिथ्या परिपक्वता अवस्था बोला जाता है, मिथ्या परिपक्वता अवस्था। ठीक, बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 25, विज्ञान क्रिया अवस्था किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था को। जो विज्ञान क्रिया अवस्था है वो भी बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता काल माना है, तो किसने जो है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता काल माना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलपैट्रिक महोदय ने जो है बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल माना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, किस अवस्था में बालक में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में जो है बालक के अंदर जिज्ञासा की प्रबलता होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक किस अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में। जो बालक है वो उसमें जो है अनुकरण की प्रवृत्ति जो है वो सबसे अधिक बाल्यावस्था में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल्यावस्था को ही खिलौने की आयु भी कहा जाता है। ठीक, इसको भी ध्यान रखना है, खिलौने की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, किस आयु को खोजपूर्ण आयु के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो 0 से 6 वर्ष का काल है इसे जो है खोजपूर्ण आयु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था जो है वो गिरोह की अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, माता पिता द्वारा किस अवस्था को उत्पाती अवस्था कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर बाल्यावस्था। माता पिता द्वारा उत्तर बाल्यावस्था को उत्पाती अवस्था कहा जाता है, कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, सामाजिकरण की गति किस काल में सबसे तीव्र होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैशव काल से किशोरावस्था तक जो है वो बालक में सामाजिकरण की गति सबसे तीव्र होती है। क्वेश्चन नंबर 34, सामाजिकरण का प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा से। सामाजिकरण का जो प्रत्यक्ष संबंध है वो जिज्ञासा से है। क्वेश्चन नंबर 35, लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम सामाजिकरण है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन महोदय का यह कथन है कि लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम सामाजिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है और उनमें अनुकूलन करना सीखता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिशर महोदय का यह कथन है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है और उनमें अनुकूलन करना सीखता है। किसका कथन है? फिशर महोदय का। क्वेश्चन नंबर 37, सामाजिकरण की प्रक्रिया का कौन सा तत्व नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीव रचना जो है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया का तत्व नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की विशेषताएं नहीं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आध्यात्मिकता का विकास ये सामाजिकरण की विशेषता नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39, सामाजिकरण की प्रक्रिया में के निम्नलिखित में से कौन कौन से स्तंभ नहीं है? सामाजिकरण की प्रक्रिया के निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ नहीं है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो मंदिर है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया का स्तंभ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात वंशानुक्रम, शारीरिक शारीरिक एवं मानसिक विकास, परिवार, ये सभी जो है बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन करना, ये सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 42, स्त्रियों का सामाजिकरण पुरुषों की तुलना में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीन, संकुचित और निम्नतर। जो स्त्रियां हैं उनका जो सामाजिकरण है वो पुरुषों की तुलना में हीन, संकुचित और निम्नतर होता है। क्वेश्चन नंबर 43, फ्रायड ने सामाजिकरण के कितने स्तर बताए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रायड ने जो है वो सामाजिकरण के 7 स्तर को बताया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, सामाजिकरण के 4 स्तर मौखिक अवस्था, शैशवावस्था, तादात्म्यकर अवस्था और किशोरावस्था किसने बताए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉनसन महोदय ने सामाजिकरण की 4 अवस्था बताए हैं। पहली मौखिक अवस्था, दूसरी शैशव अवस्था, तीसरी तादात्म्यकर अवस्था, चौथी और आखिरी है ये किशोरावस्था। ठीक, जॉनसन महोदय के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से समाज की लघु इकाई होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो परिवार है वो समाज की लघु इकाई है। ठीक, आप लोगों को व्यक्ति नहीं लगाना है, लगाना क्या है, समाज की लघु इकाई जब भी पूछा जाए तो वो परिवार होगा। क्वेश्चन नंबर 46, सामाजिकरण की प्रक्रिया में बाधक तत्व कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक भिन्नता, ये सामाजिकरण की प्रक्रिया में बाधक तत्व हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन समाज का प्रथम नागरिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो छात्र हैं वो समाज का प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, अनुकरण द्वारा किया जाने वाला अनुकूलन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिकरण। जो अनुकरण द्वारा जो अनुकूलन किया जाता है वह सामाजिकरण कहलाता है। सामाजिकरण के एक अधिकरण के रूप में विद्यालय की भूमिका में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, सामाजिक मूल्यों का विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास शामिल है तथा आध्यात्मिकता का विकास शामिल नहीं है। ठीक, आध्यात्मिकता का विकास नहीं शामिल, बाकी सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सामाजिकरण की औपचारिक संस्था है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सामाजिकरण की औपचारिक संस्था है वो है स्कूल, जबकि अनौपचारिक संस्था परिवार है। क्वेश्चन नंबर 50, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, संचार सूचना व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से सूचनाओं का प्रेषण एवं एकीकरण करना है। संचार सूचना व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से सूचनाओं का प्रेषण एवं एकीकरण करना है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोकुल चंद्र पांडे जी का यह कथन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, संचार सूचना आदर्शों एवं अभिवृत्तियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की कला है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमरी महोदय का यह कथन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन प्रिंट मीडिया के प्रमुख साधन नहीं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेबसाइट जो है वो प्रिंट मीडिया का साधन नहीं है, जबकि समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें ये सभी प्रिंट मीडिया का साधन है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो रेडियो है ये पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माना जाता है। किसको? रेडियो को पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो है, और जो है कि 1927 में इसका प्रसारण शुरू हुआ था, इसको भी ध्यान रखिए। 1927 में इसका जो है प्रसारण शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया नेट शिष्टाचार की मूल बातें हैं? ठीक, सोशल मीडिया
नेटिकेट नेट शिष्टाचार की मूल बातें क्या क्या हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात अत्यधिक प्रचार प्रसार न करना, अत्यधिक स्वचालन से बचना, प्रामाणिक और वास्तविक बनना, ये सभी जो है सोशल मीडिया के नेट शिष्टाचार हैं। क्वेश्चन नंबर 56, रैंसमवेयर किसका उपसमुच्चय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैलवेयर का। जो रैंसमवेयर है यह मैलवेयर का उपसमुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 57, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान प्रारंभ किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्टाग्राम ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 58, सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया जो है वो फेसबुक है। क्वेश्चन नंबर 59, किशोरों पर सोशल नेटवर्किंग का क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात नींद ना आना, सामाजिक अलगाव, फेसबुक डिप्रेशन, ये सभी जो है नेटवर्किंग का जो है सोशल नेटवर्किंग का दुष्प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 60, FOMO जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल मीडिया के द्वारा। FOMO जो है जिसका फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यह जो है सोशल मीडिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 61, साइबर बुलिंग किशोरों में निम्न में से किसका कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो साइबर बुलिंग है यह किशोरों में अकेलेपन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 62, किशोरावस्था में बालक के सिर व मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो किशोरावस्था में जो बालक का सिर और मस्तिष्क है इसका भार जो है 1200 और 1400 ग्राम के बीच में होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63, प्रज्ञा दंत किस अवस्था में निकलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में। जो प्रज्ञा दंत हैं वो आपके किशोरावस्था में निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, किशोरावस्था में कल्पना शक्ति बालकों की तुलना में बालिकाओं में होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक। किशोरावस्था में जो कल्पना शक्ति है वो बालकों की तुलना में बालिकाओं में अधिक होती है। कब? किशोरावस्था में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65, किस अवस्था में बालकों में वीर पूजा की विशेषता पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो बालक है वो वीर पूजा जो है करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 66, किस अवस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था को जो है वो परिवर्तन का काल कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67, गेट्स ने अपनी कृति एजुकेशनल साइकोलॉजी में कितने प्रकार के संवेगों की चर्चा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रकार के संवेगों की चर्चा की है गेट्स महोदय ने अपनी कृति, अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 68, बालक के सामाजिक विकास की जानकारी किसको होना अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता। बालक के सामाजिक विकास की जानकारी माता पिता को अवश्य रूप से होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69, मनोवैज्ञानिकों ने ज्ञान के प्रत्यक्ष द्वारा किसे कहा है? ज्ञान के प्रत्यक्ष द्वार किसे कहा है? ठीक। मनोवैज्ञानिकों ने ज्ञान के प्रत्यक्ष द्वार किसे कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं इन्हें प्रत्यक्ष द्वार कहा जाता है। ठीक। प्रत्यक्ष द्वार 5 ज्ञानेंद्रियों को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 है, लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं और पारिवारिक संबंधों को वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं, सामाजिक ... को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारस्परिक और प्रतिष्ठा। ठीक। लड़कियां जो है मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं किसका? पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को। वहीं लड़के जो हैं, यहाँ से इसको अलग कर लीजिए, जो लड़कियां हैं वो मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं किसको किसको? पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को, जबकि लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक और प्रतिष्ठा को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किशोरावस्था में जो है वो लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 72, संवेग लैटिन भाषा के शब्द से बना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमोवेयर। जो इमोवेयर शब्द है या लैटिन भाषा का शब्द है, इसी से संवेग बना हुआ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात संवेगात्मक विकास को थकान, सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, ये सभी जो है प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तेजना। जो ब्रिजेज हैं इनके अनुसार जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग होता है, तो इनके अनुसार जो है जन्म के समय बालक में उत्तेजना का संवेग होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75, मनोविश्लेषक भावना ग्रंथि को सुलझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात संकेत, सम्मोहन, उन्मुक्त शब्द, सहचर विधि, इन सभी का जो है वो प्रयोग करते हैं भावना ग्रंथि को सुलझाने में। क्वेश्चन नंबर 76, बालक की क्रिया करने की क्षमता के विकास को ही डॉट 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 कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक विकास। जो बालक है, बालक की क्रिया करने की क्षमता के विकास को ही क्रियात्मक विकास कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 77, क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात शारीरिक विकास की दशाएं, शारीरिक स्वास्थ्य और आहार, ये सभी जो है क्रियात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। जैसी ही आपकी शारीरिक दशा होगी, जैसा शारीरिक स्वास्थ्य होगा, जैसा आहार होगा, उसी तरीके से आपकी क्रियात्मक विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 78, क्रियात्मक विकास की विशेषताएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात व्यक्तिगत भिन्नताएं, सामान्य से विशिष्ट की ओर निश्चित क्रम का अनुसरण, ये सभी क्रियात्मक विकास की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सामान्यतः कितने माह का बालक चलना प्रारंभ कर देता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 से 12 माह का अगर बालक है तो वो चलना प्रारंभ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक वातावरण। धार्मिक वातावरण जो है वो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81, सामाजिक विकास का तात्पर्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने और अन्य लोगों के साथ समायोजन जो है, समायोजन की क्षमता, ये सामाजिक विकास का तात्पर्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 82, सामाजिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति एक सामाजिक मनुष्य में बदल जाता है, यह कथन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगर्चन तथा निम्काप का। यह कथन किसका है? आगर्चन तथा निम्काप का। सामाजिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति सामाजिक मनुष्य में बदल जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 83, सामाजिक विकास का अर्थ है उस योग्यता का अर्जन करना जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार किया जाए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिजाबेथ हरलाक का। यह कथन किसका है? एलिजाबेथ हरलाक का है। क्वेश्चन नंबर 84, एक बालक लगभग 3 वर्ष की अवस्था में प्राणों के साथ काम करने में आनंद की अनुभूति करता है, जैसे किसी पूजा कार्यक्रम में मदद करना आदि। यह किस प्रकार के विकास का लक्षण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सामाजिक विकास का लक्षण होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 85, प्रतियोगिता के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अर्थात वैयक्तिक प्रतियोगिता और सामूहिक प्रतियोगिता, ये दोनों ही प्रतियोगिता के प्रकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, सहयोग कोऑपरेशन जो है, इसका कोऑपरेशन क्या कहलाता है, मतलब सहयोग को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अर्थात सहयोग जो है वो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयत्न है। दूसरों के कार्य में मदद करना, ये भी जो है एक कोऑपरेशन कहलाता है, सहयोग कहलाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 87, सहयोग की विशेषताएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात सामाजिक प्रक्रिया, व्यापक प्रक्रिया और निरंतर प्रक्रिया, ये जो है सहयोग की विशेषता है।
क्वेश्चन नंबर 88, जब व्यक्ति दो विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है और यह निश्चय नहीं कर पाता है कि वह क्या करे या क्या ना करे, इस अवस्था को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह अंतर्द्वंद की अवस्था होती है, जब व्यक्ति यह जो है कि इस अवस्था में होता है कि वह क्या करे और क्या ना करे, तो यह अंतर्द्वंद की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 89, आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जो आनुवंशिकता और वातावरण है ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, पूरक और सहयोगी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, आनुवंशिकता को डॉट 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 सामाजिक संरचना माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आनुवंशिकता है इसको स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 है, सामाजिक विकास में SMS का पूर्ण नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोशल मैच्योरिटी स्केल। जो SMS है इसका पूर्ण नाम है सोशल मैच्योरिटी स्केल। क्वेश्चन नंबर 92 है, SMS की शुरुआत हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2004 में 2004 में SMS की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 93, SMS की शुरुआत की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर RP श्रीवास्तव द्वारा जो है इसका प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94, SMS अर्थात सामाजिक परिपक्वता मापने का प्रयोग किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन्म से 25 वर्ष तक की सामाजिक परिपक्वता मापने में। जन्म से 25 वर्ष तक की सामाजिक परिपक्वता मापने में जो है वो SMS अर्थात सामाजिक परिपक्वता मापने का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये सभी जो है किशोरावस्था में शिक्षा के स्वरूप के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता होती है बाल्यावस्था में, जिज्ञासा की प्रबलता होती है बाल्यावस्था में, मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है बाल्यावस्था में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 97, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। क्वेश्चन नंबर 98, किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रो एंड क्रो द्वारा जो है कहा गया है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति है, भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 99, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। जो बालक के सामाजिक विकास हैं इसको प्रभावित जो है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 है, सामाजिकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो प्रभाव डालने वाले कारक हैं वो आर्थिक कारक और राजनीतिक और पारिवारिक, ये सभी जो है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, किस अवस्था को मध्यावस्था कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था को जो है मध्यावस्था कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपके यूनिट 3 के पार्ट 1 के 101 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद पार्ट 2 आएगा आपका यूनिट 2 का, उसके बाद आपका यूनिट 3 का पार्ट 2 आएगा, उसके बाद यूनिट 3 समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग प्रारंभ करेंगे यूनिट 4 को। तो ठीक, और ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पर आपको ये सारी वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।